हेलो फ्रेंड्स, सुगर मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, वो सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर लीजिए गाइस। तो निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया। हाई एग्जैक्टली 20,290 का था। तो देखा जाए तो निफ्टी में अभी भी तेजी है और ये तेजी बरकरार रह सकती है और निफ्टी 20,500 के लेवल्स भी अब दिखा सकता है। जिस तरह से फ्रेश कॉल राइटिंग 20,500 के लेवल्स पे होती हुई दिखी। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी में मंडे ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आईटी स्टॉक्स और एफएमसीजी सेक्टर्स में खरीदारी है, फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी है, उस तरह से मैं यहाँ पे दो केसेस से बात करूंगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो किस तरह से प्ले करना है और गैप अप हुआ तो किस तरह से प्ले करना है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी ने कहीं कि 20,350 के ऊपर भी कहीं की अपसाइड लगाई है और उस हिसाब से अगर गैप अप हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 20,400 या 20,350 के आसपास होता हुआ दिख सकता है। बट मैं यही कहूंगा, अगर एक बड़ा गैप अप हो तो आप वहां पे अपना बीटीएसटी में प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर आप एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन लेके गए हैं। बाकी जब आपको एक प्रॉफिट किंग देखने को मिले या डिप देखने को मिले, मतलब 20,300 के लेवल्स पे आता हुआ दिखे, तो आप फ्रेश बाय पोजीशन बना सकते हैं और दोबारा अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं नीचे 20-25 पॉइंट का एसएल लगा करके। बाकी अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो जो रेंज रह सकती है गाइस वो 20,300 से लेकर के 20,200 की रह सकती है। जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 20,290 280 एग्जैक्टली कल फ्राइडे का हाई था। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 20,300, जहां पे इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर फ्लैट ओपन हो तो यही आपके लिए एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है, प्रॉफिट किंग जोन की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ से एक बार बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। ये बिकवाली निफ्टी को 20,200 तक लेके जा सकती है, जो कि एक अच्छा पुटराइटर का जोन अब बन चुका है, एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है। तो 20,200 के लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अपना सेकंड जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो इसके सेकंड सपोर्ट पे, जो कि फ्राइडे का लो है, वहां पे लगा करके अपसाइड को प्ले करके आप चल सकते हैं। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग में अगर सीधे 20,300 का लेवल होल्ड हो रहा है तो भी आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे आपको ट्रेड करनी है। बाकी यहाँ अगर बिकवाली अगर और बढ़ती है या इंट्राडे सेलिंग अगर आपको करके चलनी है तो 20,180 के नीचे, मतलब फ्राइडे का जो लो है उसके टूटने का वेट कर लेना है। अगर वो लेवल अगर टूट जाता है तो आपके लिए जो टारगेट रह सकते हैं वो 20,100 से लेकर के 20,000 के रह सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहने की 20 नंबर के लोज हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कहने की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे 10 डेमा भी प्लेस्ड है। सो यही गाइज हमारे लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। तो ये बात हुई गाइज निफ्टी की। बाकी यस, पोजिशनली अगर आपको खरीदारी करनी है तो 20,000 के लेवल से भी पोजिशनल बाय निफ्टी में किया जा सकता है। और जब तक निफ्टी 20,000 के ऊपर, अपने 10 डिमा के ऊपर है, तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश ही है। और राइट, तो इंटरडे बेसिस में 20,200 एक अच्छी डिप रहेगी। तो वहीं पे अगर आपको एक बड़ी डिप मिल जाती है 20,000 के आसपास तो उसको भी खरीदा जा सकता है पोजिशनली। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो 45,000 का लेवल कहीं की इमीडिएट हर्डल था और जिसको फ्राइडे सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी निकाल नहीं पाया। बट जिस तरह से एक्सिस बैंक की तेजी थी, जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा खासा मूवमेंट था, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह का मूवमेंट था, उसने बैंक निफ्टी को नीचे गिरने नहीं दिया, है ना। तो एक तरह से अब देखा जाए तो 44,500 का लेवल एक अच्छा बॉटम क्रिएट हो चुका है, एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और जब तक इसके ऊपर है हम खरीदारी करके चल सकते हैं, बाय डिप करके चल सकते हैं। ओवरऑल रेंज की बात कर लेते हैं, मंडे सेशन में क्या रह सकती है। तो 45,000 से लेकर के 44,500 की ओवरऑल रेंज रह सकती है अगर फ्लैट ओपन हो, जिस तरह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा था उस भी आप पे। बाकी हाँ, अगर यहाँ पे अगर गैप अप लग गया तो मैं उसके बारे में पहले बात करना चाहूंगा। तो अगर गैप अप लग जाता है 45,400 या 45,500 के जोन में, अगर बैंक निफ्टी खुल जाता है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, या मीडियम लेवल पे 45,250 200 के आसपास भी खुले, सीधे सीधे बोलूं तो कोई भी अगर गैप अप लगे तो उसको चेज मत करना। आप उसके आधे घंटे की रेंज को मार्क कर लेना और आइदर साइड टूटने का वेट करना, उसके बिहाफ पे भी ट्रेड की जा सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर एक गैप अप लगे और 45,000 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो वहां से बाय पोजीशन बना पाना बहुत आसान होगा, है ना। बाकी मैं रेंज के अंदर की बात कर लूं तो 44,950 जो कि एक्जैक्टली आज फ्राइडे का हाई था, वो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस 45,000 का लेवल रहेगा। तो अगर इस जोन के नीचे खुल रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट किंग जोन की तरह काम करेगा और एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर डिप मिल जाती है, मतलब फ्राइडे के लो मिल जाते हैं 44,529, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा, जो कि पुटराइटर का भी एक अच्छा सपोर्ट है, तो आप इस डिप को बाई अपॉर्चुनिटी की तरह
लेके चल सकते हैं और अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली गाइस, तो इंट्राडे बिकवाली तभी करना जब बैंक निफ्टी 44,500 का लेवल तोड़ दे। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 44,275 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 30 नवंबर का लो था। तो यहाँ पे सेकंड जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 44,000 का लेवल, जो कि एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखा जाए तो 44,000 के लेवल्स पे 44,500 के बाद बहुत अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहीं पे हमारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि 100 डे मा, 50 डे मा और 20 डे एक्सपेंशन एवरेज है। तो यहाँ पे मैं यही सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर है, जब तक बैंक निफ्टी 20 डे मा और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तब तक जो ट्रेंड रहेगा वो बैंक निफ्टी का वो पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा। जस्ट नीड टू डू सम बाय ऑन डिप, ऑलराइट, बाय ऑन डिप करके आपको चलना है। बाकी जहां तक बात रही पोजिशनल बाई की, तो आप 44,000 के लेवल से भी पोजिशनल बाई पोजीशन बना सकते हैं। बाकी इंट्राडे बाई पोजीशन 44,500 के लेवल से बन सकती है। बाकी अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो अगर फ्लैट ओपन हो और 45,000 के लेवल पे ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे तो बाई करके चलिए आप। आपके लिए जो टारगेट रहेंगे वो कहने की 45,250 से लेकर के 45,460 के लेवल्स रहेंगे, जो कि 20 सितंबर के लोअर हाइस थे। तो वहां तक की स्विंग मुझे कहने की बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो यहां से मैं 250 से 500 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मंडे के सेशन में, अगर 45,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख गया तो। राइट, बाकी मैंने जैसे बताया अगर गैप अप लग जाए तो आधे घंटे की रेंज मार्क कर लेना या 1 घंटे की रेंज मार्क कर लेना, या अगर आपको डिप मिल जाती है 45,000 के आसपास तो उस डिप को आप एज अ बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यही जो कॉलेटर का जोन है वो ऑटोमेटिकली फिर सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा, है ना, गैप अप के बाद, सस्टेन करने के बाद। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो निफ्टी का डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखता है। कहने की 20,000 के लेवल तो है ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट, जहां पे 69 लाख का वाई बना हुआ है। बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं 20,100 20,200 के लेवल्स पे फ्रेश वाई पुट साइड पे आता दिख रहा है। दोनों में ही कहने की 50-50 लाख का वाई बना हुआ है, जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह आने वाले हफ्ते में काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर बात कर ली जाए तो 20,300 के लेवल, यहाँ पे 48 लाख का वाई बिल्डअप है और यही हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो। बाकी यस, अगर 20,300 के ऊपर गैप अप के साथ खुल रहा है तो आप देख सकते हैं 20,300 के लेवल से पुट राइटिंग भी है, तुरंत वो लोग ग्रिप ले लेंगे और वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा, है ना। बाकी देखा जाए तो जो नेक्स्ट हर्डल हमें देखने को मिल रहा है वो सीधे 20,400 का दिख रहा है, जहां पे 55 लाख का वाई है, और उसके बाद 20,500 जहां पे 44 लाख का वाई है। तो अगर 20,300 के ऊपर खुल गया, सस्टेन हो गया, तो आपको 20,400 20,500 आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार मैंने जैसे ही कहा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, जब ट्रेंड बुलिश होता है तो बाय ऑन डिप करके ही चलिए, मंदी मत करिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो 44,500 का लेवल एक मेजर सपोर्ट बन चुका है और मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में यही हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23 लाख का वाई बिल्डअप बना हुआ है। बाकी उसके बाद 44,600 44,700 44,800 सब में काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। बाकी कॉलेटर्स की बात कर ली जाए तो सिर्फ एकमात्र हर्डल मुझे दिख रहा है वो है 45,000 का लेवल, जहां पे 27 लाख का वाई बिल्डअप है और सिर्फ यही लेवल हमें निकलते हुए देखना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 45,000 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखता है, जस्ट गो फॉर बाय। अदरवाइज अगर गैप अप हो जाता है तो मैं तो यही कहूंगा 45,000 तक की डिप का इंतजार कर लेना, अगर 45,000 पे सपोर्ट ले तो आप बाय करके चल सकते हैं। तो डेटा यहाँ पे भी पॉजिटिव है, 45,000 के ऊपर बस निकलने का इंतजार है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि फ्राइडे सेशन में 45,500 में भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई और आप देख पा रहे होंगे कि 46,000 की कॉल ऑप्शन में भी कहने की हैवी कॉल राइटिंग हुई। यहाँ पे 23 लाख का वाई बिल्डअप है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते में 500 से 1,000 पॉइंट की रैली आराम से देखने को मिल सकती है, जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है। अभी तो फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक को भी चलना है, एचडीएफसी बैंक को भी फुल स्पीड से चलना है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयूज में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी है और वो अगर फुल पोटेंशियल से चलना शुरू करते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा। हालांकि असली कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एफआईज और डीआईएस के डेटा को देख करके आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो नेट खरीदारी देखने मिली वो लगभग 3,030 करोड़ की कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी, जिसमें एफआईज ने नेट कहीं कि 1,590 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईएस की अगर बात कर ली जाए तो 1,448 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी होती है। देखा जाए तो एफआईज और डीआईएस दोनों ही खरीदारी में लगे हुए हैं और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बाजार के लिए, एक पॉजिटिव ट्रेंड का कहीं कि एक इंडिकेशन है। सो वी कैन एक्सपेक्ट
न्यू हाई इन अपकमिंग वीक गाइस। लेट्स सी निफ्टी कहीं ना कहीं 20,500 तो बैंक निफ्टी 46,000 के पार निकलता हुआ भी दिख सकता है गाइस। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो गाइस यूएस बाजारों में एक अच्छी तेजी थी। डाउ फ्यूचर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे, या मैं डाउ जोन्स की बात कर लूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। तो S&P 500 कहीं कि आधे परसेंट की तेजी के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पे नैस्डैक भी आधे परसेंट की तेजी के साथ ही बंद हुआ है। तो काफी अच्छी तेजी कहीं कि यूएस बाजार में रही। और मेरा मानना है इसकी तेजी आईटी सेक्टर को कहीं इन्फ्लुएंस करेगी तेजी की तरफ, और ये तेजी निफ्टी को भी कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ लेके जाएगी। वही बात कर ली जाए यूरोपियन बाजारों की, तो यूरोपियन बाजार में भी जबरदस्त तेजी थी। एफटीएसी 1% तेजी के साथ, तो सीएसई आधे परसेंट तेजी के साथ बंद हुआ। तो यहाँ पे डेक्स भी कहीं ना कहीं 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 182 पॉइंट की तेजी। तो वहीं पे एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में मिला जुला असर था। हैंगसेंग कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर दिखा, 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो वहीं पे गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 20,490 के लेवल से बंद हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप। ऑलराइट, ये चीज यहां से साफ साफ समझ में आती है। ओआई डेटा तो साफ साफ इंडिकेट कर ही रहा था। तो मैंने जैसे कि बोला कि अगर निफ्टी 20,400 के आसपास खुलता है, मेरा मानना है 20,400 के आसपास ही खुलेगा। अगर ऐसा होता है तो चेज मत करना, डिप पे बाई करके चलना। अगर 20,300 की डिप मिल जाती है तो। बाकी बैंक निफ्टी अगर 45,450 या 500 के आसपास खुले तो चेज मत करना, बीटीएसटी है तो बुक कर लेना, और एक फ्रेश डिप का पे फ्रेश बाय पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना के आप चल सकते हैं एबव 45,000 लेवल्स। बाकी फ्लैट ओपनिंग हुई तो मैंने लेवल्स ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोनों कंडीशंस आपको बताई हैं जिसके भी आप पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं मंडे के सेशन में। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे यूएस बेस्ड हो, चाहे क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, सेल्स नंबर हो, सभी के सभी न्यूज़ेस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ज्वाइन करके चल सकते हैं। तो गाइज यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।